सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस, दो बड़े दरिंदों को बड़ी सजा। मुजरिम आबिद मलही और शफकत बग्गा को सजाए मौत सुना दी गई। दोनों मुजरमान को उम्र कैद और जुर्माने की भी सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने फैसला सुनाया। इज्तिमाई ज्यादती का वाकया 9 सितंबर 2020 को पेश आया था। चंद रोज कबल मोटरवे ज्यादती केस की समाअत मुकम्मल हुई थी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा कैंप जेल में फैसला सुनाने के लिए पहुंचे तो दोनों मुजरिम भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने मुकदमा 37 गवाहों के बयानात कलमबंद किए। गवाहों में मुतासिरा खातून और मुकदमा मदई का बयान भी कलमबंद किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने दोनों मुजरिमों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुनाने का हुक्म दिया। मुजरिमों को 365 के मुकदमे में एक बार उम्र कैद सुनाई गई, जबकि 362 दफात में दोनों मुजरिमों को 14-14 साल सजा सुनाई गई। मुजरिमों की जायदाद जब्त करने के साथ 50-50 हजार रुपए जुर्माने का भी हुक्म सुनाया गया। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस का फैसला, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का रद्द अमल। कहा, हुकूमत ने मुजरिमों को निशान इबरत बनाने का वादा पूरा कर दिया। मुजरिमान के खिलाफ अदालती फैसला खुश आइंद है। इंसाफ की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत ज्यादती जैसे वाकयात को हर गिज बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता रहे हैं कि लाहौर मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुना दिया गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का रद्द अमल। कहा, हुकूमत ने मुजरिमों को निशान इबरत बनाने का वादा पूरा कर दिया। मुजरिमान के खिलाफ अदालती फैसला खुश आइंद है। इंसाफ की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत ज्यादती जैसे वाकयात को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। वजीर आजम इमरान खान भी कोरोना से मुतासिर हो गए। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्वीट पर इत्तला दे दी। वजीर आजम ने खुद को घर में करंतना कर लिया। इमरान खान ने 2 रोज पहले कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई थी। मुआवन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान को कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इमरान खान ने खुद को घर में करंतना कर लिया। वजीर आजम की तबीयत चंद रोज कबल नासाज हुई। इमरान खान ने 2 रोज कबल वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन से कबल ही वजीर आजम को इन्फेक्शन हो चुका था। इमरान खान को हल्की खांसी और बुखार की अलामात हैं। वजीर आजम सरकारी अमूर घर से ही सर अंजाम देंगे। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इजलासों में शिरकत करेंगे। एक तरफ वजीर आजम इमरान खान कोरोना में मुब्तला तो दूसरी जाने वजीर आजम इमरान खान की अहलिया भी कोरोना में मुब्तला हो गई। मुआवन खसूसी जुल्फी बुखारी ने तस्दीक कर दी। कहा, खातून अव्वल बुशरा बीबी भी कोरोना की तशखीस हुई है। अल्लाह ताला वजीर आजम और खातून अव्वल को जल्द सेहतयाब फरमाए। वजीर आजम इमरान खान के बाद खातून अव्वल भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वजीर आजम इमरान खान के मुआमने खसूसी जुल्फे बुखारी ने लिखा कि वजीर आजम इमरान खान और खातून अव्वल की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला दोनों को शफा दे। उन्होंने लिखा कि वैक्सीन महफूज है, इसका इस्तेमाल करें। वजीर आजम इमरान खान कोरोना वायरस का शिकार होने से चंद रोज कबल वैक्सीन लगवा चुके हैं। अब आपको बताएं कि मुआमने खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कौम को खुशखबरी सुना दी। वजीर आजम की सेहत अब बहुत अच्छी है। वजीर आजम के कोरोना की अलामत बहुत मामूली नौयत की है। 18 तारीख को कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। कोई भी वैक्सीन फौरी असर नहीं दिखाती। वजीर आजम इमरान खान अच्छी सेहत में है, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त बहुत मामूली नौयत के उनको सिम्टम्स हैं और इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि वो सेहतयाब होंगे इंशाल्लाह। और अगेन फिर से मेरी आपसे दरख्वास्त है कि तमाम SOPs को फॉलो कीजिए। ये बीमारी मौजूद है और कुछ जगहों में इसकी शरह कुछ ऐसी है कि उसको हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। तर्जमान वजारत सेहत का कहना है कि वजीर आजम कोरोना का शिकार हुए तो वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं थी। वजीर आजम को वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगे 2 रोज हुए हैं। किसी भी वैक्सीन के कारामद होने के लिए ये कम वक्त है। एंटीबॉडीज दूसरी बार वैक्सीनेशन के 2 से 3 हफ्ते बाद बनना शुरू होती हैं। आपको बताएं अहम खबर से, जिसके मुतालिक वजीर आजम कोरोना का शिकार हुए तो वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं थी। वजीर आजम को वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगे 2 रोज हुए हैं। किसी भी वैक्सीन के कारामद होने के लिए ये कम वक्त है। एंटीबॉडीज और दूसरी बार वैक्सीनेशन के 2 से 3 हफ्ते बाद बनना शुरू होती हैं।
कोरोना मजीद मजबूत हो गया। वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और मस्बत केसेस का तनासुब 4.5% से बढ़कर 9.5% तक पहुंच गया है, जो खतरनाक है। अगर एहतियात ना की गई तो सूरत हाल हाथ से निकल सकती है। कोरोना मजीद मजबूत हो गया। वजीर आजम के मुआवन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और मस्बत केसेस के तनासुब 4.5% से बढ़कर 9.5% तक पहुंच गए हैं, जो खतरनाक हैं। असद उमर कहते हैं कि वजीर आजम को वैक्सीन लगने से पहले इन्फेक्शन हो चुका था। वजीर आजम ने जुमा को कोरोना सूरत हाल के बाद जल्द से मनसूख किए थे। वजीर आजम ने जो लोगों से 2 से 3 रोज में राबते रहे, इनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर बुनियादी तौर पर बरतानिया से आए वायरस के बायस है। पहले से मुतासिरा शख्स को दूसरी बार भी कोरोना हो सकता है। वजीर आजम को कोरोना अलामात जाहिर होने वाले दिन वैक्सीन लगाई गई थी। जनूबी अफ्रीका, ब्राजील से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी लगा रहे हैं। उधर वजीर आजम को 18 मार्च को वैक्सीन लगाई गई थी। वैक्सीन लगने से कबल ही वजीर आजम इमरान खान कोरोना का शिकार हो चुके थे। विफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना था कि वैक्सीन लगाने के 2 हफ्ते बाद अफादियत का पता चलता है। आपको बता रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगने के 2 दिन बाद वजीर आजम में वैक्सीनेशन का वजीर आजम को 18 मार्च को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगने से कबल ही वजीर आजम इमरान खान कोरोना का शिकार हो चुके थे। विफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना था कि वैक्सीन लगाने के 2 हफ्ते बाद अफादियत का पता चलता है। उधर वजीर आला पंजाब के मुआविन खसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, डॉक्टर्स के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान को कोरोना वायरस की अलामत शदीद नौयत की नहीं है। वजीर आजम करंतना में सरकारी अमूर सर अंजाम देते रहेंगे पूरी कौम। वजीर आजम की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो है। वजीर आजम करंतना में ही सरकारी अमूर सर अंजाम देंगे। वजीर आला पंजाब की मुआविन खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि डॉक्टर्स के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान को कोरोना वायरस की अलामत शदीद नौयत की नहीं है। IMF का दबाव एक दफा से फिर 880 अरब रुपए वसूल करने की तैयारियां। हुकूमत ने घुटने टेक दिए। अवाम पर एक मरतबा फिर बिजली बम गिराने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे के सामने घुटने टेक दिए हैं। एक मरतबा फिर बिजली महंगी करने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत 2023 तक बिजली 4 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी करेगी। मरहलावार बिजली महंगी करके 880 अरब रुपए वसूल किए जाने की तैयारी की जा रही है। जून 2021 तक अवाम के लिए बिजली 2 रुपए 55 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। जून 2021 में बिजली का फी यूनिट 16 रुपए 44 पैसे से बढ़ाकर 18 रुपए 99 पैसे किया जाएगा। साल 2022 में बिजली मजीद 1.5 रुपए महंगी की जाएगी। साल 2022 में बिजली का यूनिट 20 रुपए 49 पैसे फी यूनिट किया जाएगा। साल 2023 में बिजली का यूनिट 21 रुपए 4 पैसे कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF को बिजली की सब्सिडी खत्म करने का रोड मैप दे दिया। बिजली महंगी करने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया। ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा काबीना की सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूर किया गया। बिलावल भुट्टो से नून लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी की मुलाकात हुई। NA 249 ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। शाहिद खकान अब्बासी ने ज़िमनी इंतखाबात में लीगी उम्मीदवार के लिए हमायत मांग ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में मुलाकात की। जारी इलामिया के मुताबिक शाहिद खकान अब्बासी PP चेयरमैन से मुलाकात के लिए बिलावल हाउस कराची पहुंचे, जहां दोनों रहनुमाओं में मुलाकात हुई। मुलाकात में शेरी रहमान, नवीद कमर और मिफ्ता इस्माइल भी मौजूद थे। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और शाहिद खकान अब्बासी के दरमियान NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शाहिद खकान अब्बासी ने बिलावल से NA 249 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के लिए PP की जानिब से हमायत मांगी, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पार्टी से मुशावरत के बाद आपको आगाह करूंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, ईद के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत को चलता करेंगे, मुल्क पर मुसल्लत टोले से कौम को निजात देंगे। कौम और मुल्क को हुकूमत से आज़ादी देकर रहेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इन अदालतों से इंसाफ तब मिलेगा जब ये आज़ाद हों।
जजेस की निगरानी की जा रही है। पीटीआई ने इदारों पर हमला किया, ये इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुए। इस माहौल में कोई और रास्ता नहीं कि इस गैर आईनी टोले की खिलाफ जद्दोजहद की जाए। और लॉन्ग मार्च जो कॉल ऑफ किया गया है वो गलत तौर पे हुआ है, उसे हमें जो है वो जारी रखना चाहिए था। गो इस्तीफ़ों के ऊपर अगर इख्तलाफ था भी तो उस इख्तलाफ को जो है वो मौखर किया जाता या उसके ऊपर जो है वो बैठ के को फैसला किया जाता। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद जो कुर्बानी वाली ईद आने वाली, इंशाअल्लाह उससे पहले जो है इनकी कुर्बानी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पीडीएम जो है वो दोबारा मुनज़्ज़म हो के लॉन्ग मार्च का ऐलान भी करेगी और इंशाअल्लाह ताला इस जो ये टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, इसको हर कीमत पे जो है इससे इस मुल्क और कौम की जो है वो जान छुड़ाएंगे। जिन्होंने अदलिया के अदारे को तबाह कर दिया है, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक अदारे को जो है वो इन्होंने तबाह किया है, इस मुल्क की सियासत को तबाह किया है, इस मुल्क की अखलाकियात को तबाह किया है। तो इसलिए इस मुल्क और कौम की बेहतरी इसी में है कि इस टोले का जो है जितनी जल्द खात्मा जो है वो किया जाए और इस मुल्क और कौम को आज़ादी दिलाई जाए। फिरदौस आशिक अवान ने एक बड़ी बात बता दी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग से टाइम नहीं, नवाज शरीफ और इसहाक डार को मांगा है। पूरी कौम नून लीग को कोरोना हो चुका है, जबकि मौलाना के कहने पर इनके इत्तेहादी इस्तीफा नहीं दे रहे। अब वो वज़ीर आज़म से इस्तीफा मांग रहे हैं। पूरी कौम देख रही है कि जो को एक्यूज्ड हैं आज तक वो उस हवाले से ना उन्हें अदालत में पेश कर रहे हैं, बल्कि आज उन्होंने एक नया पैंतरा बदला कि वो बीमार हैं, उनको कोविड हो गया। और ये जो कोरोना पूरी की पूरी नून लीग को हुआ है वो इस वक्त जो है वो करप्शन का कोरोना जो है उसकी जद में है। तो इस वक्त बदकिस्मती से जो उन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़बान इस्तेमाल की और मुसलसल उन्होंने ये बात दोहराई कि पीपल्स पार्टी ने टाइम मांगा है और इस्तीफे देने के लिए टाइम मांगा है। तो राणा सनाउल्लाह साहब, पीपल्स पार्टी ने टाइम नहीं मांगा, उन्होंने नवाज शरीफ और इसहाक डार को मांगा है और उन्होंने ये कहा है कि आप उन्हें लाएं पाकिस्तान। तो दूसरी तरफ मौलाना साहब जो जिनके कहने पे उनके इत्तेहादी इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, वो इस हुकूमत से इमरान खान से इस्तीफ़ा मांगने पे बज़िद है। तीसरे जो बार बार जो है वो माशाल्लाह से जाली राजकुमारी जो हैं कहीं खो गई हैं काफ़ी दिनों से और उनकी कनीज़ें भी जो हैं वो माना खेज खामोशी का शिकार हैं। और जब से मौलाना साहब ने मुंह फेरा है, इन सब ने सोशल मीडिया से मुंह फेर लिया है और इस वक्त जो है वो लंदन से क़यादत चलाने की जो बातें थी वो जरदारी साहब ने ये बात जो है वो बावर करा दी है कि लंदन से जो क़यादत को रन करने और हेड करने की बातें कर रहे थे वो कोरोना की आड़ में अब नो मोर और वर्क फ्रॉम होम की स्ट्रेटजी जो है उसको मुतारफ कराने निकले। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकातें। उस्मान बुस्तार कहते हैं मुंतखब नुमाइंदों के हलकों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती काम होंगे। हुकूमत तरक्की के सफर को दूर दराज इलाकों में लेकर गई। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला उस्मान बुस्तार को हलकों में जारी तरक्याती स्कीमों पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं मुंतखब नुमाइंदों के हलकों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती काम होंगे। हलकों में अवामी ज़रूरियात और तरजीहात को मद्देनजर रखकर तरक्याती मनसूबे शुरू करेंगे। मखसूस शहरों पर फोकस करना तरक्की नहीं बल्कि पसमानदा इलाकों की हक तलफी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तरक्की के सफर को दूर दराज इलाकों में लेकर गई है। साबिक हुक्मरानों ने अपने दौर में सूबे के अवाम की तरजीहात को नजरअंदाज करके नुमाइशी मंसूबे शुरू किए। शोबाजी वाले मंसूबे सफेद हाथी बनकर खजाने पर बोझ बने।
मियां जावेद लतीफ के मुतनाज़ बयान के मामले पर लाहौर के थाना टाउनशिप में लीगी रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लीगी रहनुमा पर रियासत के खिलाफ बगावत के लिए उकसाने का मुकदमा बनाया गया। मुकदमा टाउनशिप के रिहायशी की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन में कहा गया कि जावेद लतीफ ने मुल्की हुकूमत और सालमियत के साथ रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की। जावेद लतीफ ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनान के माबैन नफरत का बीज बोया। MNA ने मुल्क में फसाद बर्पा करने के लिए हर्जा सराई की। मुकदमा में मजीद कहा गया है कि मियां जावेद लतीफ ने अपने बयान से अवाम में खौफ व हिरास फैलाया। MNA ने हुकूमत और रियासी इदारों के खिलाफ बयान देकर मुजरमाना फेल का इर्तकाब किया। हुकूमत में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ खुद मुदई बने। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ का बड़ा चैलेंज। कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसमें अगर मगर नहीं, पाकिस्तान के गली कूचों में आइन के तहफ्फुज के लिए बातें हो रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ ने कहा है कि अगर हुकूमत में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ खुद मुदई बने, किसी को इस्तेमाल ना करें। लाहौर के थाना टाउनशिप में बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज करने पर रद्द-ए-अमल देते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि आज मुल्क में एक और गद्दार का इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसमें अगर बगर नहीं, पाकिस्तान के गली कूचों में आइन के तहफ्फुज के लिए बातें हो रही हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। टुडे खबर सबसे पहले, टुडे खबर सबसे पहले। नया प्रोग्राम टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली का मामला। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी को जारी किए गए नोटिस में कहा गया कि आपके खिलाफ नाअहली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी। 22 मार्च को ज़ाती हैसियत में या बज़रिया वकील पेश हों। ICP ने दरखास्त गुजारों फरुख हबीब, कमल शोज़ेब और मलिका बुखारी को भी नोटिस जारी किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन 22 मार्च को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात से पहले वीडियो स्कैंडल पर नोटिस जारी किए। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद काकान अब्बासी कहते हैं इलेक्शन चोरी करने वाली हुकूमत कौन सी इंतखाबी इस्लाहात लाएगी, एक ही बात है इलेक्शन आइन के मुताबिक हो। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो बोल भी सकते हैं, मशीन तो बोल भी नहीं सकती। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ही उठाकर ले जाएगी तो कौन बोलेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो बोल भी सकते हैं, मशीन तो बोल भी नहीं सकती। नैब को इस्तेमाल करती हो सियासी मकासद के लिए, जो सेनेट के पोलिंग बूथ के अंदर कैमरे लगाती हो, जो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के को मरोड़ती हो, गलत फैसले कराती हो, वो हुकूमत कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहती है। इलेक्टोरल रिफॉर्म तो पाकिस्तान में ये है, एक लफ्ज़ का इलेक्टोरल रिफॉर्म है कि पाकिस्तान के इलेक्शन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होंगे। ये रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, यही आइन कहता है। आप जो रिफॉर्म मर्जी कर लें, यहाँ पर तो हुकूमत प्रिजाइडिंग अफसर उठाकर ले जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उठाकर ले जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा। प्रिजाइडिंग अफसर तो फिर भी बोल सकता है, कोई गवाही दे सकता है, मशीनें क्या बोलेंगी। इसलिए ये जो एक अवाम को बेवकूफ़ बनाने की बात है, जो बदनीयती पर हुकूमत के मकासद हैं, ये कभी कामयाब नहीं होगी। तो हम इंशाअल्लाह इन मामलात का हर जगह मुकाबला करेंगे कि आप पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपको
जो हकीकत है मुल्क की उसका जवाब देना होगा। जो इलेक्शन चोरी करता है उसको जवाब देना होगा। जो रिटर्निंग अफसर उठाता है उसको जवाब देना होगा। जो सेनेट के इलेक्शनों में धांधली की कोशिश करता है उसको जवाब देना होगा। मशीन या प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोले ना बोले, मुर्तजा वहाब की विफाक पर लफ्जी गोलाबारी। कहा कि जितने ऑर्डिनेंस इस हुकूमत ने निकाले हैं, लगता है कि ऐवान सदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। हुकूमत ने जिना समेत 3 अस्पतालों के लिए गवर्निंग बॉडी कायम कर दी। अस्पताल ना चले तो इस्लामाबाद के सेक्रेटरी हेल्थ को फर्क नहीं पड़ेगा। मुतासिर सिंध और कराची वाले होंगे। हुकूमत का ये वक्त कंट्रोल लेने का नहीं, रिलीफ देने का है। ऑन अ लाइटर नोट में कहना चाहूंगा कि हमने हमेशा सुना था कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वहां कैंट में है। जितने ऑर्डिनेंस, जितने कवानीन ऑर्डिनेंस की शक्ल में इस हुकूमत ने निकाले, मुझे लगता है सदर मुमलिकत का दफ्तर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, जो कि कोई और फैक्ट्री तो इस मुल्क में सही नहीं चल पा रही, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है और बड़े मसाइल हैं। लेकिन हाँ, सदर मुमलिकत की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो वजीर आजम की एडवाइस पर बिल्कुल चल रही है और वो ये धड़ाधड़ ऑर्डिनेंस बनाती है और आवाम का इस्तेहसाल होता है। मैं खान साहब से और उनके तर्जुमानों से पूछना चाहूंगा कि आप बार बार कहते हैं कि मईशत मजबूत है, एक्सपोर्ट बढ़ गए हैं, इंपोर्ट कम हो गए हैं, ट्रेड डेफिसिट हमने खत्म कर दिया, पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रही है, तो 290 अरब रुपए उस आवाम को जो कि ऑलरेडी महंगाई के भंवर में फंसी हुई है, बेरोजगारी की मुश्किलात में फंसी हुई है, वो कैसे ये टीका सह पाएगी। मैं फौरी तौर पर यह डिमांड करना चाहूंगा कि इन ऑर्डिनेंस को फिल फॉर विड्रॉ किया जाए। ये ऑर्डिनेंस आवाम के इस्तेहसाल, आवाम की परेशानियों को बढ़ाने पर मबनी है कि कराची के 3 अस्पताल यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ और जिना पोस्ट लाहौर को साफ करने का मिशन सूबाई वजीर राजा यासिर हुमायूं ने कहा है कि LWMC जदीद मशीनरी के साथ 1 हफ्ते में लाहौर को साफ कर देंगे। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि मियां असलम इकबाल पर कंपनी के हवाले से लगने वाले इल्जामात प्रोसीजर को नजरअंदाज करने की वजह से लगे हैं। इमरान खान करप्शन के मामले पर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ले लिया क्योंकि हम कब तक अपने मुल्क और कौम का जो पैसा है उसको इसी तरह लुटाते रहें। जो काम 1 रुपए में होना है वो इंशाल्लाह 1 रुपए में ही होगा और बेहतर तरीके से होगा। तो हम बेसिकली ये करना चाह रहे हैं। जो कुछ फैक्ट्स हैं वो ये कि 7 साल ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था उन कंपनीज के साथ वो ये था कि 7 साल बाद वो तमाम मशीनरी जो है वो गवर्नमेंट के हवाले करने के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो फिर जाएंगे। लेकिन उसमें आखिरी वक्त पे कोई रद्दोबदल की गई जो नैब देख रही है, तो वो मशीनरी जो है वो उस पर एक डिस्प्यूट क्रिएट किया गया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मशीनरी को फिर जब उनको नज़र आया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट शायद अब रिन्यू नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने इसकी कॉग्निजेंस ले ली है, तो फिर उन्होंने उसकी मेंटेनेंस तो बिल्कुल बंद कर दी ताकि वो कबाड़ हालत में छोड़ के जाएं चीज़ें। तो बहरहाल अब हमने फैसला ये किया है कि 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। शॉर्ट टर्म में हमने मशीनरी हायर की है, कुछ मशीनरी को ठीक कर लिया है और ये जो बैकलॉग क्रिएट हुआ था इन तमाम टेक्निकल मसाइल की वजह से, उस बैकलॉग को मैंने तो 1 वीक का टाइम दिया है। 1 वीक के अंदर बैकलॉग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बैकलॉग से मुराद है कि जो ये वेस्ट इकट्ठी हो गई थी इन तमाम टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, उसको किराए की मशीनरी के जरिए हम 1 हफ्ते में क्लियर कर लेंगे और उसकी ओवरसाइट मैं खुद करूंगा। मौके पे जाके आप मुझे मीडिया की हेल्प की भी ज़रूरत है। जिस जगह पे पता चलेगा कि नहीं हुआ, 1 हफ्ते का टाइम तो मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद पहुँचूंगा वहाँ पे और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वो कितनी कैसे नहीं क्लियर होता। जो अरफा करीम टावर के साथ एक बहुत बड़ा हीप था उसको वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने क्लियर किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और उन्होंने कम वसाइल और जो प्रॉब्लम्स उनके बावजूद एक बड़ा ये टास्क अचीव कर लिया। हम ये लोग नई मशीनरी लेने जा रहे हैं। देखें 13 अरब तो आप साल के उनको दे रहे थे, 4 अरब में 915 नई व्हीकल्स जो हैं वो प्रोक्योर की जाएंगी और वो मलकियत होंगी फिर कंपनी की, वो कोई किराए पे नहीं ली जा रही। और ज़ाहिर प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जो है उसको थोड़ा टाइम लगता है। बागों के शहर लाहौर को साफ करने का मिशन। अब जाग मेरे लाहौर मुहिम जमात इस्लामी गरबी लाहौर जोन 161 के जिम्मेदारान का खुसूसी इजलास हुआ। अमीर गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद, गुलाम हुसैन बलूच समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की।
इजलास में मुहिम के दूसरे मरहले की प्लानिंग की गई। इजलास में तमाम एनसीज के सदूर ने शुजरकारी मुहिम का शेड्यूल जारी किया। अमीर गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद ने कहा कि मौजूदा हुकूमत शहर लाहौर की सफाई में नाकाम हो चुकी है। बुज़दार सरकार ने शहर को गंदगी का ढेर बना दिया। 28 मार्च को जोहर टाउन लाहौर में सफाई की अबतर सूरत हाल के खिलाफ मुजाहिरा किया जाएगा। बात करेंगे कातिल वायरस की, तो कोरोना के बाद जारी एसओपीज और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर। मूसी वायरस 24 घंटों में मजीद 42 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,799 हो गई। मजीद 3,876 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,23,135 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,79,760 सेहत याब, 27,000 मरीज जेर इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,876 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,95,087, सिंध में 2,62,796, खैबर पख्तूनख्वा में 78,653, बलूचिस्तान में 19,306, गिलगित बिल्तिस्तान में 4,967, इस्लामाबाद में 50,843, जबकि आज़ाद कश्मीर में 11,483 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 97,32,033 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40,946 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,79,760 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि 2,122 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस फैसल मस्जिद बंद कर दी गई। इंतजामिया ने फैसल मस्जिद को शहरियों से खाली करवा दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद ज़या ने समाजी राबितों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस के अदाद-ओ-शुमार जारी किए। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 5,958 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 747 टेस्ट मुस्बत आए। उनका कहना था कि इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, ताहम इन हालात में परेशान होने से ज्यादा SOPs पर अमल करने की जरूरत है। सूबाई वजीर लियाकत शहबानी का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पाकिस्तान के दिगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन और होटल और दीगर मार्केट्स बंद कर दी गई हैं। हफ्ता और इतवार को मार्केट और बाजार बंद रहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जबकि बलूचिस्तान में कोरोना मरीजों में 3% इजाफा हुआ है। 4.5% से अब 9.5% तक पहुंच गए हैं। और हमसाया मुल्क भारत में 3 माह बाद जो है केसेस पर एक ही दिन में 40,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और इसी तरह वेस्टर्न ममालिक में जो थर्ड वेव है कोरोना की, वो भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने लॉकडाउन के साथ साथ कर्फ्यू भी इम्पोज किए, जिससे ये जाहिर होता है थर्ड वेव है, ये ज़्यादा लिथल, ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। मुल्की सतह पे भी फेडरल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, पंजाब में, KPK में, कराची, सिंध में बहुत सारे एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन इम्पोज किया गया है। और हफ्ता इतवार जो है कुछ एरियाज में बाजारें बंद रहेंगी। और इस्लामाबाद में होटल्स, रेस्टोरेंट्स उन्होंने आज और कल जो है बंद करने का ऐलान किया है। तो ये तमाम मेजर्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोरोना की सूरत हाल वो तेजी से एक खतरनाक फेज में इंटर हो रही है। और इसी तरह बलूचिस्तान में पिछले महीने के मुकाबले में मार्च के पहले 2 हफ्तों में हमारे केसेस दुगना हो गए हैं। 1.5% से अब 3% तक पहुंचे हैं। कल एक रोज में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसकी शरह है 4%, यानी ये केसेस अब बढ़ने की तरफ जो है जा रहे हैं। और इस सिलसिले में हम तो बलूचिस्तान के आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि इससे कबल ऐसी बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी सख्त फैसले करने पड़े और लॉकडाउन का कोई फैसला करना पड़े, या ऑफिसेज में जो स्टाफ की तादाद है उसको कम करके रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए जाएं, तो उससे कबल ये बेहतर होगा कि आवाम वो SOPs पे अमल दरामद करें। पंजाब में सूरत हाल बिगड़ गई। एक दिन में वबा के सबसे ज्यादा 2033 केस रिपोर्ट हुए। 25 मरीजों की जान गई। लाहौर में कोरोना केस 1 लाख से बढ़ गए। 24 घंटे में 1,262 केसेस रिपोर्ट हुए। 75% ICU और 58% ऑक्सीजन पर बेड्स भर गए। जबकि लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 34 दुकानें और शादी हॉल सील। मुकदमात दर्ज। मुल्तान में भी दुकानें और रेस्टोरेंट्स को ताले लगा दिए गए। 11 बसें भी तहवील में ले ली।
दुनिया भर में कोरोना से 27,13,000 हलाकतें, 12 करोड़ 28 लाख मरीज। अमेरिका में 5,54,000, ब्राजील में 2,90,000, भारत में 1,59,594, मैक्सिको में 1,97,219, रूस में 94,267, फ्रांस में 91,700, बर्तानिया में 1,26,000 और सऊदी अरब में 6,596 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,54,104 तक पहुंच गई है, जबकि 3,42,05,000 से ज्यादा मुतासिर हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,18,77,000 से ज्यादा है और 2,90,525 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारत में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,15,54,000 से जायद है और 1,59,594 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी।